लोकसभा 72 क्षेत्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे चुनावी मैदान में है। ऐसे में भाजपा द्वारा ये लगातार दावा किया जा रहा है कि हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो वही अखिलेश यादव ने ब्राह्मण प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी वर्ग है और ब्राह्मण हमेशा से समाज के लिए, विश्व के लिए बहुत बड़ा त्याग करते हुए दिशा गति देता रहा है समाज को। और ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि ब्राह्मण नाराज़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्राह्मणों में नाराज़गी किसी तरह की नहीं है। सबके मन में राम मंदिर के प्रति बहुत आस्था है और कुछ नौजवान जो कि मतभ्रम हैं, केवल ये मीडिया पे थोड़ा इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोगों ने गांव में बड़े बड़े ब्राह्मणों गांव में दौरा किया तो सब लोगों ने ये विश्वास दिलाया है कि इस बार ब्राह्मणों का मतदान जो है पहले से भी ज़्यादा होगा। समाजवादी पार्टी में जैसे सपा समाजवादी पार्टी में यादव और मुस्लिम वोट बैंक मानते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये सोच कर देती कि अगर तीसरी कोई ऐसी जाति जिसका सपोर्ट उन्हें मिले तो उनकी वोट संख्या बढ़ सकती है, लेकिन ये उनका सोचना है। ब्राह्मण जब भी वोट किया है सोच समझ के और देश के हित में काम किया, और अभी सबकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में है और सबका लगाव मोदी जी के कार्यों में है। इसलिए आप निश्चिंत इस बात को मानिए कि ब्राह्मण कहीं भी इधर उधर जाने वाला नहीं है। बहुत ही ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण मतदान करेंगे बीजेपी की तरफ और नीरज जी की जीत भी सुनिश्चित है। आप भी एक ब्राह्मण? सनातन पांडे की तरफ रुख कोई नहीं कर रहा है। जो ब्राह्मण बीजेपी में हैं वो हैं। सनातन पांडे जैसे मैंने समाजवादी पार्टी में भी तो कुछ ब्राह्मण पहले से रहे हैं जो उनके नेता हैं, तो वही नेता दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो कोई नया ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखाई दिया जो कि भारतीय जनता पार्टी में हो पिछले चुनाव में और आज सनातन पांडे की तरफ चला गया हो। ऐसा कहीं नहीं है। हम लोग तो हर जगह सभा में जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, तो इस तरह का तो कुछ नहीं दिख रहा है हम लोगों को। लगातार ये दावा ही गलत है। बलिया में जो पिछले कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय में 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो पिछले 10 साल में हुआ है। ये ग्रीन एक्सप्रेसवे इसका एक एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं ग्रीन एक्सप्रेसवे बनने और पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने से, इसके अलावा जो इसकी कनेक्टिविटी कई स्टेट से हो रही है और ये बलिया के उन्नति में बहुत बड़ा मार्ग खुल रहा है। इसके अलावा रेलवे का काम देख लीजिए आप लोग, बलिया स्टेशन देख रहे हैं कितना सुंदरीकरण बढ़िया हो रहा है। शहर के अंदर गांव से संपर्क मार्ग भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। हमारी समझ से 60-70 साल में जो नहीं हुआ वो पिछले 7-8 साल में हुआ है। और अभी बहुत सी परियोजनाएँ हैं जो कि यहाँ शुरू होनी है, जैसे कि जल की योजना शुरू हो रही है। जलकल की योजना, गाँव-गाँव पानी देने का काम हो रहा है। और मोदी जी ने जो अपनी अनगिनत योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड का हो, इसके अलावा पेंशन हो, महिलाओं के लिए हो, तो ये सारी चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी नहीं किया और मोदी जी ने किया। बलिया की देखिए अपनी समस्याएं हैं। हमारी समझ से तो बलिया सैकड़ों साल से बाढ़ग्रस्त रहा है, तो उसकी एक ठोस प्लानिंग चल रही है। गंगा जी के किनारे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बांध बनाया जाए जिससे कि वो शहर के अंदर या देहात के अंदर पानी से प्रभावित न हो। और इसके अलावा जो भी सीवरेज वगैरह के काम हैं यहाँ पे, जिससे शहर में गंदगी वगैरह रहती है, जल निकासी का काम है, तो ये सारी योजनाएं चल भी रही हैं और आगे और भी प्रोग्राम है। ऐसा है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज का प्रोग्राम पहले भी था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बलिया में थोड़ी ज़मीन की कमी है, लेकिन प्रयास हो रहा है। योगी जी ने ये वचन दिया कि ये चुनाव ख़त्म होते ही मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा। बलिया के मतदाताओं से अपील है कि जो सही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश के बारे में सोचती है, महिलाओं के बारे में सोचती है, जिसके शासन में इतने ज़्यादा अच्छे काम हो रहे हैं, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं,
इसको बढ़ाने के लिए मोदी जी को एक बार फिर आप लोग चयन करिए, ताकि उस विकास की गति चलती रहे।